जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को वामन जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज अपने सुनेंगे वामन जयंती व्रत में सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। वामन द्वादशी का सनातन धर्म में बहुत ही ज्यादा महत्व बताया गया है। विष्णु भगवान के वामन अवतार के चलते ही वामन द्वादशी मनाई जाती है, क्योंकि राजा बलि ने जब तीनों लोकों पर अधिकार जमा लिया था तो उनसे यह अधिकार वापस लेने के लिए ही भगवान श्री हरि विष्णु ने वामन अवतार लिया था। यह अवतार उन्होंने भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को लिया था, इसीलिए इसे वामन जयंती और वामन द्वादशी के नाम से भी जाना जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु ने धरती पर अधर्म का नाश करने के लिए 10 अवतार लिए थे। उनमें से उसका वामन अवतार 5वां अवतार था। इस दिन विशेष तौर पर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के वामन अवतार की पूजा श्रद्धा पूर्वक करता है तो उसके अंदर अहंकार खत्म हो जाता है, साथ ही लोग बुराई से अच्छाई की तरफ बढ़ते हैं। भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा करने से इंसान के सभी बुरे कर्मों से उसे मुक्ति मिल जाती है। जो भी इंसान वामन द्वादशी के दिन विधि विधान से व्रत करते हैं उनको सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। अगर आप भी वामन द्वादशी का व्रत करना चाहते हैं तो सुबह जल्दी उठें, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। स्नान करने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। उसके बाद में अपने घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु के वामन अवतार की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। अगर आपके घर में वामन अवतार की मूर्ति नहीं है तो आप विष्णु भगवान की फोटो भी रख सकते हैं। उसके बाद में भगवान श्री हरि विष्णु के समक्ष एक घी का दीपक जलाएं और एक जल से भरकर कलश वहां पर रखें। भगवान को हल्दी से तिलक करें। उसके बाद में विधिवत पूजा अर्चना करके दही और चीनी का भोग लगाएं। फिर अपने मंगल जीवन की कामना करते हुए वामन द्वादशी की कथा सुने। उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। पूजा पाठ समाप्त होने पर भगवान जी की आरती करें। उसके बाद में पूजा पाठ में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगते हुए भगवान को प्रणाम करें और जो जल से भरा हुआ कलश रखा है उसे सूर्य भगवान को अर्घ्य दे दें। हिंदू पंचांग के अनुसार वामन द्वादशी के दिन स्वर्ण नक्षत्र लग रहा है। इस नक्षत्र में भगवान वामन की पूजा करने का विशेष फल प्राप्त होता है, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि इस द्वादशी के दिन भगवान वामन ने स्वर्ण नक्षत्र और अभिजीत मुहूर्त में महर्षि कश्यप और माता अदिति के घर में जन्म लिया था। शाम को जब आप व्रत का पारण करें तो उससे पहले एक बार फिर से भगवान के वामन अवतार की पूजा अर्चना करें और मीठे के रूप में आपने घर पर जो भी बनाया है वो भगवान को भोग लगाएं। उसके बाद में गरीबों को, जरूरतमंद लोगों को भोजन करवाएं। उसके बाद अपने व्रत का पारण करें। कहा जाता है कि वामन द्वादशी के दिन गरीबों को भोजन कराने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है, क्योंकि इससे एक दिन पहले एकादशी का व्रत होता है और द्वादशी के दिन वैसे भी दान पुण्य का बहुत ही अधिक महत्व माना गया है। ऐसे में वामन द्वादशी भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार की द्वादशी है, तो इस कारण इसका महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। इस द्वादशी के दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार को दही और चीनी बहुत ही ज्यादा प्रिय है। अगर कोई भी व्यक्ति इस दिन दही और चीनी का भोग लगाता है तो उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और उस पर धन की वर्षा होती है। अगर किसी के कारोबार में वृद्धि नहीं हो रही है तो उन्हें भगवान के वामन अवतार को खुश करने के लिए नारियल पर यज्ञोपवीत लपेटकर उसको भगवान विष्णु के वामन अवतार को अर्पित करना है। ऐसा करने से कारोबार में वृद्धि होने लगेगी और समाज में खूब मान सम्मान मिलेगा। अगर किसी के घर में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं तो वो इसे छुटकारा पाना चाहता है तो वामन द्वादशी के दिन कांसे के दीपक में देसी घी डालकर दीपक जलाएं। उसके बाद में भगवान के आगे हाथ जोड़कर ग्रह क्लेश का निदान करने की प्रार्थना करें। ऐसा करने से ग्रह क्लेश समाप्त होकर सुख समृद्धि लौट आती है। अगर किसी दंपति को पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है तो वामन द्वादशी व्रत का अनुष्ठान करें। ऐसा करने से उन्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। तो ये थी वामन द्वादशी की पूजा विधि और कुछ उपाय। चलिए अब सुनते हैं वामन द्वादशी पर सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। बोलो भगवान श्री हरि विष्णु के वामन अवतार की जय हो। पुरा काल में बलि नाम के एक महापराक्रमी राजा थे। उनका जन्म असुर वंश में हुआ था और ये असुरों के राजा थे। वे बड़े ही न्यायनिष्ठ और दानी थे। ये महाराज प्रहलाद के पुत्र और विरोचन के पुत्र थे। कठोर तपस्या के द्वारा ही इन्होंने पर्याप्त यश और राज्य प्राप्त किया था।
राजा बलि के राज्य में सभी प्रजाजन बहुत ही सुखी और संतुष्ट थे। किसी को किसी बात का कोई भी कष्ट नहीं था। उन दिनों सुशासन करना तो राजा का कर्तव्य था ही, परंतु इसके अतिरिक्त राजा का कुछ और भी कर्तव्य समझा जाता था, और वह था कि राज्य का विस्तार करना। राज कर्तव्य का यह एक प्रधान अंग माना जाता था, और यही अभिलाषा राजा बलि भी रखते थे। तो अपने अपार धन और जन सहयोग से राजा बलि ने एक एक करके मर्त्य लोक के सब राज्यों पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। 24 घंटों में वहां कभी भी सूर्य अस्त नहीं होता था। साम्राज्य अधिकार के लिए इन्हें जितना यश मिला था, उतना ही यश इन्हें अपने महान दानों के लिए भी प्राप्त हुआ था। इनकी उदारता और दानशीलता जग में प्रसिद्ध थी। परंतु प्रभुता पाई जाहि मद नाहि की कहावत कभी भी चरितार्थ हुए बिना नहीं रह सकती थी। अपने असीम साम्राज्य और विशाल दानों के लिए इनके मन में मद और अहंकार ने घर बना लिया। तो राजा बलि के मंत्री और सभागणों ने परामर्श करके उन अहंकार रूपी अग्नि में घी का काम किया, और इस तरह राजा बलि स्वर्ग राज्य को भी हड़पने का सपना देखने लगे। और वह समय आ भी गया। तो राजा बलि ने पशु बल, राक्षसी बल, सात्विक बल से संपन्न देवभूमि को अपने अधीन में कर लिया। अब तो राजा बलि 3 लोकों के राजा बन चुके थे, और उनके मन में अहंकार भी चरम सीमा पर पहुंच गया था। उधर देवतागण दैत्य के अधीन नहीं रहना चाहते थे। उनमें लगातार असंतोष बढ़ रहा था। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि राजा बलि के इस घमंड को दूर करके हमें हमारा स्वर्ग लोक वापिस दिलाएं। भगवान विष्णु उनकी समस्या को सुनकर सहायता करने का आश्वासन देते हैं और कहते हैं कि मैं वामन रूप में अदिति के गर्भ से अवतार लूंगा। तो भगवान विष्णु से ऐसा आश्वासन पाकर सारे देवी देवता निश्चित होकर लौट आते हैं। जब दैत्यराज बलि सभी देवों को पराजित कर देते हैं, तो यह देखकर महर्षि कश्यप के कहने पर माता अदिति पुत्र प्राप्ति की कामना करते हुए उपासना शुरू कर देती है। और इसी उपासना के फलस्वरूप भगवान विष्णु ने भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की 12वीं तिथि के दिन माता अदिति के गर्भ से वामन रूपी अवतार लिया। भगवान श्री हरि विष्णु अपने इस अवतार में ब्रह्मचारी ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं, और महर्षि कश्यप उनका ऋषियों के साथ उपनयन संस्कार करते हैं। इस तरह वामन बटुक को महर्षि पुलह, यज्ञोपवीत, अगस्त्य मृगचरम, मरीचि पलाश का दंड, आंगिरस वस्त्र, सूर्य छतर, भर्गु खड़ाऊ, गुरुदेव जनेऊ तथा कमंडल, सरस्वती रुद्राक्ष की माला तथा कुबेर भिक्षा पात्र प्रदान करते हैं। इस तरह सभी से कुछ न कुछ लेकर वामन अवतार में भगवान विष्णु उस समय राजा बलि के पास जाते हैं, जब राजा बलि अपनी विजय के उपलक्ष्य में एक महान यज्ञ का अनुष्ठान आयोजन किया था। बोने ब्राह्मण के रूप में भगवान वहां पहुंचते हैं, और सब ब्राह्मणों की तरह उस बोने ब्राह्मण का भी महाराज बलि के दरबार में खूब आदर सत्कार किया जाता है। तो राजा बलि वहां पर बैठे सभी ब्राह्मणों को मुंह मांगी वस्तुएं दान में देते हैं। इस तरह सारे ब्राह्मण राजा बलि से दान ले लेकर अपने अपने स्थान को जाने लगते हैं। तो बोने ब्राह्मण का रूप धारण किए श्री हरि विष्णु का नंबर भी आ जाता है। तो महाराज बलि उससे पूछते हैं कि कहिए ब्राह्मण देवता, आप क्या चाहते हैं? तो वामन देवता कहते हैं कि महाराज, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, अधिपति और शासक हैं। आपके लिए कोई भी वस्तु असंभव नहीं है। तीनों लोकों में आपके दान की बहुत ही बड़ाई की जाती है। आपके यश और ख्याति की बात सुनकर ही मैं यहाँ पर कुछ पाने की आशा से आया। मुझे विश्वास है कि आप मेरी इस अभिलाषा को जरूर पूरा करेंगे। तो महाराज बलि कहते हैं कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, यह तो मैं भी जानता हूँ, और आप देख भी रहे हैं कि मुझसे दान पाकर सारे लोग कितने संतुष्ट होकर जा रहे हैं। पर आप यह बताइए कि आप चाहते क्या हैं? तो वामन देवता कहते हैं कि महाराज, मैं जो मांगूंगा क्या आप मुझे देंगे? क्या मुझ बोने की अभिलाषा आप पूरी करेंगे? यदि आप मेरा मनोरथ पूर्ण करने का वचन देते हैं तो ही मैं कुछ मांगूंगा। तो राजा बलि कहते हैं कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ ब्राह्मण देवता कि आप जो कुछ मांगोगे मैं वही दूंगा। जैसे ही राजा बलि प्रतिज्ञा लेने लगते हैं तो उनके गुरु शुक्राचार्य उन्हें ऐसा करने के लिए मना कर देते हैं। लेकिन राजा बलि अपने गुरु की बात नहीं मानते हैं।
और वो कहते हैं कि मेरे द्वार से कभी भी कोई भी खाली हाथ नहीं गया है, इसीलिए मैं इन्हें दान के लिए मना नहीं कर सकता हूँ। यह कहकर राजा बलि ने प्रतिज्ञा की कि वामन देवता जो भी आप मांगेंगे मैं आपको वो दूंगा, यह मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। मैं एक बार जो प्रतिज्ञा कर लेता हूँ उसे पूरी करके छोड़ता हूँ, मैं कभी भी अपनी प्रतिज्ञा से विमुख नहीं होता। तो वामन देवता कहते हैं कि अच्छी बात है महाराज, मुझे तो 3 पग भूमि की आवश्यकता है। तो महाराज बलि वामन की बात सुनकर हंसते हंसते लोटपोट होने लगे। हंसने वाली बात थी, क्योंकि राजा बलि अपने को 3 लोक का अधिकारी मानते थे। उनके लिए 3 पग भूमि क्या चीज थी। 3 पग भूमि मांगने वाला एक बोना आदमी, वह भला 3 पग में कितनी भूमि नाप लेता है। यही सोचकर महाराज बलि अपने परिषदों के साथ जोर जोर से हंसने लगे और बाद में बोले कि ब्राह्मण देवता, आपने इतनी सी बात के लिए प्रतिज्ञा करवाई, अब भी वक्त है, सोच लो। अगर आपको कुछ और मांगना है या थोड़ी सी भूमि और ज्यादा लेनी है तो आप इसके बारे में सोच सकते हो। तो वामन देवता बोले कि नहीं नहीं महाराज, मुझे तो सिर्फ 3 कदम भूमि चाहिए। तो राजा बलि ने कहा कि जाइए, जहां आपकी इच्छा हो 3 पग भूमि नाप लीजिए। तो जैसे ही राजा बलि वामन को भूमि नापने के लिए कहते हैं तो वामन रूपी भगवान श्री हरि विष्णु अपना आकार बढ़ाने लगते हैं। तो यह देखकर राजा बलि और वहां पर उपस्थित अन्य लोग सारे आश्चर्यचकित हो उठते हैं। तो इस तरह वह बोना ब्राह्मण एक पैर में स्वर्गलोक और दूसरे पैर में संपूर्ण भूमि नाप लेते हैं और बाद में राजा बलि से पूछते हैं कि तीसरा कदम कहाँ पर रखूं, कोई जगह भी नहीं बची। तो यह देखकर राजा बलि चिंतित हो उठता है और तीसरा पैर रखने के लिए अब वह स्थान कहाँ से लाए, यह सोचता हुआ अपना सर वामन देवता के आगे झुका देता है और कहता है कि प्रभु, संपत्ति का स्वामी संपत्ति से बड़ा होता है, अतः तीसरा कदम मेरे सर पर रख दीजिए। अपना सब कुछ गंवा चुके राजा बलि को अपने वचन से ना फिरते देखकर वामन देवता बहुत ही प्रसन्न हुए और फिर उन्होंने ऐसा ही किया। राजा बलि के सर पर अपना पैर रख दिया और उसे पाताल लोक का अधिपति बना दिया। इस तरह से भगवान श्री हरि विष्णु ने वामन रूप धारण करके सभी देवताओं को राजा बलि के भय से मुक्ति दिलाई। बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो, बोलो वामन देवता की जय हो। अब सुनेंगे तुलसी माता की कहानी। बोलो तुलसी माता की जय हो। आज जो मैं आपको कथा सुनाने जा रही हूँ, ये कथा शिव महापुराण के अनुसार शंखचूड़ और तुलसी के नाम से सुनी जाती है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार यह वृंदा और जलंधर के नाम से सुनी जाती है। तो आज अपने सुनेंगे संपूर्ण कथा। बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो। शिव महापुराण के अनुसार प्राचीन काल में राक्षसों का राजा दंभ हुआ करता था, जो कि एक महान विष्णु भगत था। कई वर्षों तक संतान न होने के कारण राजा दंभ ने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाया और उनसे श्री कृष्ण का मंत्र प्राप्त किया। इस मंत्र को प्राप्त करने के बाद उन्होंने पुष्कर सरोवर में तपस्या की। भगवान विष्णु उनकी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्हें संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। भगवान विष्णु के वरदान से राजा दंभ के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। इस पुत्र का नाम था शंखचूड़। बड़े होकर शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या की थी। शंखचूड़ की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने शंखचूड़ को वरदान मांगने के लिए कहा। तो शंखचूड़ ने कहा कि यदि आप मुझसे आप इतने ही प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दो कि मैं हमेशा अमर रहूं, कोई भी देवता मुझे मार ना सके। तो ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया और कहा कि वह बद्री वन में जाकर धर्मध्वज की बेटी तुलसी से विवाह करे, जो इस समय तपस्या कर रही है। अगर तुम्हारा विवाह तुलसी से होता है तो तुम्हें कोई भी नहीं मार सकता, क्योंकि उसका सतीत्व अखंड होगा। इसी वजह से तुम्हारा कोई भी बाल बांका नहीं कर पाएगा। इस तरह का वरदान पाकर शंखचूड़ बहुत ही प्रसन्न हुआ। उधर सावर्णी मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदरी थी। उसकी इच्छा थी कि उसका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसके लिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में स्थित बद्री वन में घोर तपस्या की। दीर्घ काल तक तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया और वरदान मांगने के लिए कहा। तो तुलसी ने कहा कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, आपको बारंबार प्रणाम। आप अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात आप जानते हैं। फिर भी मैं अपनी इच्छा तुम्हें बताती हूँ।
अगर आप मुझसे इतना ही खुश हैं तो मुझे वरदान दें कि मैं चाहती हूँ कि मेरा विवाह भगवान श्री हरि नारायण के साथ हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारा अभीष्ट तुम्हें अवश्य मिलेगा, ये मेरा आशीर्वाद है। अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें श्राप मिला था, वो आज मैं तुम्हें बताता हूँ। पिछले जन्म में तुम युवा अवस्था में अपने विवाह की इच्छा लेकर तीर्थ यात्रा पर निकली थी। कई जगहों की यात्रा करने के बाद एक बार तुमने गंगा किनारे गणेश जी को तपस्या करते हुए देखा। तो तपस्या में लीन गणेश जी को देखकर तुमने उससे विवाह का मन बना लिया और सीधे ही गणेश जी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रख दिया। इस तरह से गणेश जी की तपस्या भंग हो गई। तपस्या भंग होने से गणेश जी ने क्रोधित होकर तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया। इस बात से तुमने नाराज होकर गणेश जी को 2 विवाह होने का श्राप दे दिया। तो गणेश जी और ही क्रोधित हो गए कि तुम्हारा भी विवाह शंखचूड़ जलंधर से होगा, जो कि एक राक्षस है। राक्षस की पत्नी होने का श्राप सुनकर तुलसी ने गणेश जी से माफी मांगी। तब गणेश जी ने तुलसी से कहा कि वह भगवान विष्णु और कृष्ण की अति प्रिय होगी, साथ ही कलयुग में जगत और जीवन को मोक्ष देने वाली होगी। नित्य प्रतिदिन तुम्हारी पूजा की जाएगी, लेकिन मेरी पूजा में तुम्हें चढ़ाना अशुभ माना जाएगा और मैं तुम्हें श्राप से मुक्त तो नहीं कर सकता। इस तरह तुम्हें पूर्व जन्म में श्राप मिला था। इसी प्रकार भगवान श्री हरि नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी उसमें नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसीलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप के शमन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं, नारायण के अंश से युक्त दानव कुल में जन्मे श्रापग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह होगा। शाप मुक्त होने पर भगवान श्री हरि नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तो तुलसी ने ब्रह्मा जी के इस वरदान को स्वीकार किया, क्योंकि मानव कुल में जन्म लेने के कारण उसे मायावी भोग तो भोगना ही था। तुलसी बद्री वन में रहने लगी। नारायण का वह पार्षद दानव कुल में शंखचूड़ के नाम से पैदा हुआ था। कुछ दिनों के बाद वह भ्रमण करता हुआ बद्री वन में आया। तुलसी को वहां देखते ही उस पर मुग्ध हो गया और तुलसी के सामने उसने विवाह का प्रस्ताव रखा। इतने में वहां पर ब्रह्मा जी भी आ गए और तुलसी से कहा कि तुलसी, शंखचूड़ को देखो, कैसा देवोपम है इसका स्वरूप। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है जैसे इसके शरीर में नर नारायण का वास हो। इसीलिए शादी के प्रस्ताव को तुम स्वीकार कर लो। यह सुनकर तुलसी को भी लगा कि उसकी तपस्या पूर्ण हुई, उसे इच्छित फल मिला है। इसीलिए उसने शादी के लिए हाँ कर दी। फिर शंखचूड़ के साथ तुलसी का गंधर्व विवाह हो गया और वह शंखचूड़ के साथ उसके महल में पत्नी बनकर आ गई। शंखचूड़ ने अपनी परम सुंदरी सती साध्वी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया। उसने अपने राज्य को इतना विस्तार किया कि देवलोक तक उसके अधिकार में आ गया। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा भिखारियों जैसी हो गई। शंखचूड़ किसी को कष्ट नहीं देता था, पर अधिकार और राज्य छिन जाने से सारे देवता मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव की सभा में गए और अपनी समस्या बताई। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुलसी परम साध्वी है, उसका विवाह शंखचूड़ से मैंने ही कराया है। शंखचूड़ को तब तक नहीं हराया जा सकता और ना ही मारा जा सकता जब तक शंखचूड़ की जिंदगी में तुलसी है, क्योंकि तुलसी का सतीत्व अखंड है। इसीलिए इसे ना तो मारा जा सकता है और ना ही हराया जा सकता है। तो विष्णु जी ने कहा कि शंखचूड़ पूर्व जन्म में मेरा ही पार्षद था। शाप के कारण उसे दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में मेरा अंश उसमें व्याप्त है। साथ ही तुलसी के पतिव्रत धर्म से वह अजेय है। फिर सारे देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने शंखचूड़ के पास संदेश भेजा कि या तो वह देवताओं का राज्य लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। शंखचूड़ भगवान शंकर के पास पहुंचा और उनसे कहा कि देवाधिदेव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। राज्य बढ़ाना हर राजा का कर्तव्य है। मैं किसी को दुखी नहीं कर रहा हूँ। देवताओं से कहिए कि वो मेरी प्रजा बनकर रहे। मैंने आपका भी कभी कोई अपमान नहीं किया है। हमारा आपका युद्ध करना शोभा नहीं देता। अगर आप हार गए तो बड़ी लज्जा की बात होगी। अगर मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी।
तो भगवान शंकर जोर से हंसे, क्योंकि वे तो सारा रहस्य समझते थे। तुलसी और शंखचूड़ के पूर्व जन्म के शाप की अवधि लगभग पूरी हो चुकी थी। भगवान शंकर हंसकर बोले कि इसमें कीर्ति और लज्जा की कोई बात नहीं है। तुम देवों का राज्य लौटाकर उन्हें उनके पद पर बना रहने दो। युद्ध से बचने का यही एक उपाय है और मेरी बात मान लो। तो शंखचूड़ ने कहा कि मैंने युद्ध के बल से देवलोक जीता है, उसे कोई युद्ध के द्वारा ही वापस ले सकता है। यह मेरा अंतिम उत्तर है। अब मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर शंखचूड़ वहां से चला गया। उसने अपनी पत्नी तुलसी को सारी बात बताई और कहा कि कर्म भोग सब काल सूत्र में बंधा है। जीवन में हर्ष, शोक, भय, सुख, दुख, मंगल, अमंगल काल के अधीन है। हम तो केवल निमित्त हैं। हो सकता है कि भगवान शिव देवों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करे। तुम चिंता मत करना, तुम्हारा सतीत्व तेज ही मेरी रक्षा करेगा। फिर दूसरे ही दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। शंखचूड़ ने भीषण वाणों की वर्षा करके उनके वेग को रोका। उसके प्रहार से देवता डगमगाने लगे। उसने दानवी शक्ति का प्रयोग कर मायावी युद्ध आरंभ किया। युद्ध स्थल पर वह किसी को दिखाई नहीं देता था, पर उसके अस्त्र शस्त्र प्रहार करके देवताओं को घायल कर रहे थे। देवतागण अपने अस्त्र चलाएं तो किस पर चलाएं, क्योंकि सामने कोई शत्रु दिखाई ही नहीं देता था। यह युद्ध कई दिनों तक चला था। शंखचूड़ पराजित नहीं हुआ। तो भगवान शिव ने विष्णु जी से कहा कि विष्णु कुछ उपाय करो, अन्यथा मेरा सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। तो विष्णु ने सोचा कि बल से तो शंखचूड़ को हराया नहीं जा सकता, इसीलिए छल का सहारा लेना होगा। तो उन्होंने तुरंत अपना स्वरूप शंखचूड़ जैसा बनाया और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर तुलसी के पास चले गए और बोले कि प्रिय, मैं युद्ध जीत आया हूँ। सारे देवता भगवान शंकर समेत हार गए हैं। अब मुझे कोई नहीं मार सकता। तो तुलसी पति को सामने प्रत्यक्ष खड़ा देख और विजय का समाचार सुनकर बहुत ही खुश हुई और भागकर अपने पति के चरण स्पर्श किए, क्योंकि तुलसी को इस बात का जरा भी भान नहीं था कि शंखचूड़ के वेश में स्वयं विष्णु भगवान है। इस तरह चरण स्पर्श करते ही तुलसी का तेज नष्ट हो गया और उसका सती तेज जो शंखचूड़ की कवच के रूप में रक्षा कर रहा था, वह कवच नष्ट हो गया। शंखचूड़ शक्तिहीन हो गया। यह जानते ही भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से प्रहार किया। त्रिशूल के लगते ही शंखचूड़ जलकर भस्म हो गया। शंखचूड़ के मरने को जानकर विष्णु जी अपने असली स्वरूप में आ गए। तो तुलसी अपने सामने पति शंखचूड़ के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुई। तुरंत उसे समझ में आ गया कि स्वयं नारायण ने उसके साथ छल किया है। तो उसे बहुत ही क्रोध आया और क्रोध में आकर उसने श्राप दिया कि एक सती स्त्री का अस्तित्व भंग करने के अपराध में तुम हृदय विहीन पत्थर बन जाओ। भगवान विष्णु ने तुलसी के शाप को शिरोधार्य कर कहा कि देवी, तुम्हारे तथा शंखचूड़ के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को शाप मुक्त करना था। अब तुम भी शरीर त्याग कर तुलसी बिरवा के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी। मैं शालिग्राम पत्थर बनूंगा। मेरे शीश पर तुम्हारे आदर से विराजमान होगी। शंखचूड़ की हड्डियों से शंख की उत्पत्ति होगी। उस शंख ध्वनि से देवताओं तथा मेरी पूजा आराधना होगी। जहाँ शंख ध्वनि होगी वहाँ मैं मंगल में विराजमान रहूंगा। तुमने पूर्व जन्म में बद्री वन में मुझे पाने के लिए बहुत बड़ी तपस्या की थी। अब से हमेशा मेरी पूजा अर्चना में तुलसी दल अवश्य चढ़ाया जाएगा। अगर कोई तुलसी दल नहीं चढ़ाएगा तो उसकी पूजा पूरी नहीं होगी। तभी से तुलसी को धार्मिक अनुष्ठानों में विशेष महत्व दिया गया है। तुलसी के पौधे का इस्तेमाल यज्ञ, हवन, पूजन, कर्मकांड, साधना और उपासना आदि में होता है। तुलसी दल का उपयोग भोग और प्रसाद में भी किया जाता है। भगवान श्री हरि के चरणामृत में भी तुलसी का उपयोग जरूरी होता है। अगली कहानी सुनेंगे श्री कृष्ण भगवान की। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय हो। एक ब्राह्मण था। वह रोजाना घर घर जाकर भागवत गीता का पाठ किया करता था। एक दिन उन्हें एक चोर ने पकड़ लिया और कहा कि तेरे पास जो कुछ भी है मुझे दे दे। तब वह पंडित बोला कि बेटा, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तुम एक काम करना, मैं यहीं पड़ोस के घर में जाकर भागवत गीता का पाठ करता हूँ
वो यजमान बहुत ही दानी लोग हैं। जब मैं कथा सुना रहा होता हूँ तब तुम उनके घर जाकर चोरी कर लेना। तो चोर ने उनका कहा मान लिया और उस पंडित को छोड़ दिया। दूसरे दिन जब पंडित जी पड़ोस में कथा सुनाने गए तब वो चोर भी वहां पर आ गया। तब पंडित जी बोले कि यहाँ से मीलों दूर एक गांव है वृंदावन, वहां पर एक लड़का आता है जिसका नाम है काना। वो हीरा जवाहरतों से लदा रहता है। अगर कोई लूटना चाहता है तो उसको लूटो। वो रोज रात को उस पीपल के पेड़ के नीचे आता है जिसके आसपास बहुत सी झाड़ियां हैं। चोर ने ये सुना और खुशी खुशी वहां से चला गया। वो वहां से सीधे अपने घर गया और अपनी बीवी से बोला कि आज मैं एक काना नाम के बच्चे को लूटने जा रहा हूँ, मुझे रास्ते में खाने पीने के लिए कुछ सामान बांध कर दे दो। तो उसकी पत्नी ने सत्तू उसको दे दिया और कहा कि बस यही है जो कुछ है। तो चोर ने कहा कोई बात नहीं, इतना ही काफी है। आज मेरा ये संकल्प है कि मैं आज उस काना को लूट के ही आऊंगा। वो पैदल ही पैदल टूटे चप्पलों से वहां से चल पड़ा। रास्ते में कान्हा का नाम लेते हुए अगले दिन शाम को जब वहां पहुंचा जो जगह उसे पंडित जी ने बताई थी, अब वहां पहुंचकर उसने सोचा कि अगर मैं यहीं सामने खड़ा हो गया तो बच्चा मुझे देखकर भाग जाएगा, तो मेरा यहाँ आना बेकार हो जाएगा। इसीलिए क्यों न मैं पास वाली झाड़ी में छुपकर बैठ जाता हूँ। जैसे ही वो बच्चा आएगा तो उसे लूट लूंगा। ये सोचकर वो जैसे ही झाड़ी में घुसा तो झाड़ियों के कांटे उसके चुभने लगे। उस समय उसके मुंह से एक ही आवाज आई, कान्हा कान्हा। उसके सारे शरीर पर कांटे ही कांटे लग गए, पर उसके मुंह से सिर्फ यही आवाज निकल रही थी कि कान्हा आ जाओ, कान्हा आ जाओ, कान्हा। तो अपने भक्त की ऐसी दशा देखकर कान्हा जी चल पड़े। तभी रुक्मिणी जी बोली कि प्रभु आप कहाँ जा रहे हो, वो आपको लूट लेगा। तो प्रभु बोले कि कोई बात नहीं, मैं अपने ऐसे भक्तों के लिए लूट जाना तो क्या मिट जाना भी पसंद करता हूँ। ठाकुर जी ने बच्चे का रूप धारण किया और आधी रात को वहां आ गए। और वो जैसे ही पेड़ के पास पहुंचे चोर एकदम से बाहर आ गया और उन्हें पकड़कर बोला कि ओ कान्हा, तूने मुझे बहुत दुखी किया है। अब ये चाकू देख रहा है ना, अब चुपचाप सारे गहने मुझे दे दे, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। तो कान्हा जी ने हंसते हुए सारे गहने उसे दे दिए। चोर हंसी खुशी अगले दिन अपने गांव वापस पहुंच गया। सबसे पहले उस जगह गया जहां पर पंडित जी कथा सुना रहे थे। जितने भी गहने वो चोरी करके लाया था उनका आधा हिस्सा पंडित जी के चरणों में रख दिया। जब पंडित जी ने पूछा कि ये क्या है, तब उसने कहा कि आपने ही मुझे उस कान्हा का पता दिया था, मैं उसी को लूट के आया हूँ और ये आपका आधा हिस्सा है। तो पंडित जी ने सुना तो यकीन नहीं हुआ और बोले कि मैं इतने सालों से पंडिताई कर रहा हूँ, वो मुझे आज तक नहीं मिला और तुझ जैसे पापी को कहना कहाँ से मिल सकता है। तो चोर ने कहा कि मैं सच बोल रहा हूँ। चोर के बार बार यही बात कहने पर पंडित जी बोले कि चल मैं भी चलता हूँ तेरे साथ वहां पर, मुझे भी दिखा कान्हा कैसा दिखता है। और वो दोनों वहां से चल दिए। चोर ने पंडित जी को कहा कि आओ मेरे साथ, यहाँ पर छुप कर बैठ जाओ। दोनों का शरीर फिर कांटों से लूलूहान हो गया और बस मुंह से एक ही आवाज निकली कि कान्हा कान्हा आ जाओ। ठीक मध्य रात्रि कान्हा जी बच्चे के रूप में वहां आए तो दोनों झाड़ियों से निकलकर बाहर आ गए। पंडित जी की आंखों में आंसू थे, वो फूट फूट कर रोने लग गए। चोर के चरणों में गिर पड़े और बोले कि हम जिसे आज तक देखने के लिए तरसते रहे, जो आज तक लोगों को लूटता आया है, तुमने आज उसे ही लूट लिया। तुम धन्य हो, आज तुम्हारी वजह से मुझे कान्हा के दर्शन हुए हैं, तुम धन्य हो। इसीलिए कहा जाता है कि जो सच्चे दिल से कृष्ण कन्हैया को पुकारता है तो वो भागे भागे चले आते हैं। तो प्रेम से कहिए श्री राधे राधे, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। तो चलिए अब सुनते हैं गणेश जी की कहानी, जो हर व्रत कथा के बाद में अवश्य सुननी चाहिए। बोलो गणेश गजानन की जय हो। एक गांव था जिसमें एक सेठ जी अपने परिवार के साथ रहा करते थे। सेठ जी का बहुत ही बड़ा कारोबार था। सेठ जी गणेश जी की पूजा में पूरा ही विश्वास रखते थे, बड़ी श्रद्धा भाव से गणेश जी की पूजा किया करते थे, जिसके कारण सेठ जी के घर में अन्न धन की कोई भी कमी नहीं थी। वो सदैव भरे रहते थे। उनके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आई। नित्य प्रतिदिन नियम अनुसार वो रोजाना नदी पर स्नान करने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते,
फिर उन्हें भोग लगाते, उसके बाद में ही स्वयं भोजन करते। लेकिन यह बात सेठानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो धार्मिक नहीं थी और ना ही ईश्वर में विश्वास रखती थी। एक बार सेठानी ने सोचा कि यह इतना गणेश जी को मानते हैं, गणेश जी की पूजा करने से क्या होता है, मैं तो मानती नहीं हूँ। आज देखती हूँ कि वो गणेश जी की पूजा कैसे करते हैं। तो यह सोचकर जब दूसरे दिन सेठ जी नदी पर स्नान करने के लिए जाते हैं तो सेठानी जी पीछे से गणेश जी की मूर्ति को उठाकर कपड़े से ढककर बगीचे में ले जाकर जमीन में दबा देती है। जब सेठ जी स्नान करके नदी से घर पर आते हैं तो देखते हैं कि गणेश जी की मूर्ति नहीं है मंदिर में। तो वो सेठानी से पूछते हैं कि गणेश जी की मूर्ति मंदिर में नहीं है, कहाँ गई? तो सेठानी बोलती है कि मुझे मालूम नहीं। सेठ जी ने घर में इधर उधर सारे मूर्ति को बहुत ढूंढा, लेकिन मूर्ति तो नहीं मिली, तो मूर्ति को भोग नहीं लगा पाए। इसीलिए सेठ जी ने खुद भी अन्न जल का त्याग कर दिया और गणेश जी से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, मुझसे कौन सी गलती हो गई जो आप मुझसे नाराज होकर मुझे छोड़कर ही चले गए। अगर आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाते हो तो हे प्रभु मुझे दर्शन दीजिए। तो सेठ ने मन ही मन सोचा कि जब तक मुझे गणेश जी की मूर्ति नहीं मिल जाती, मुझे दर्शन नहीं दे देते, तब तक मैं अन्न जल का त्याग करता हूँ। तो उस दिन पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। शाम को सेठ जी भूखे प्यासे सो गए। गणेश जी सेठ जी की भक्ति से प्रसन्न हो गए। जब सेठ जी सो गए तो सेठ जी के सपन में गणेश जी भगवान एक छोटे से चूहे के साथ खेल रहे होते हैं, दिखाई देते हैं और चूहे को बाद में खाने के लिए लड्डू देते हैं। चूहा लड्डू लेकर बगीचे में जाता है और एक जगह से जमीन खोदता है और लड्डू वहीं पर डाल देता है और अचानक से सेठ जी की नींद खुल जाती है। तो सेठ जी भागकर बगीचे में जाते हैं और उसी जगह को खोदते हैं जहां उन्होंने सपने में लड्डू को दबाते हुए देखा था। तो थोड़ी देर जमीन खोदने पर कपड़े में लपेटे हुए गणेश जी की मूर्ति उन्हें मिल जाती है। सेठ जी गणेश जी की मूर्ति को पाकर बहुत ही खुश होते हैं और वापिस लाकर मंदिर में स्थापित कर देते हैं। तो यह देखकर सेठानी को बहुत ही आश्चर्य होता है कि सेठ जी को यह मूर्ति मिली कहाँ से। तो वो भागकर सेठ जी के पास आती है और पूछती है कि ये मूर्ति आपको कहाँ से मिली। तो सेठ जी ने सारा वृत्तांत उन्हें सच सच बता दिया। तो यह बात जानकर सेठानी जी को खूब आश्चर्य हुआ। सेठानी जी के मन में श्रद्धा और विश्वास जाग गया और मन ही मन गणेश भगवान का स्मरण करते हुए उनकी सच्ची भक्त बन गई और सेठ जी को सारी सच्चाई बता दी और कहा कि मुझसे बहुत ही बड़ा अपराध हो गया था। अब से हम दोनों पति पत्नी प्रेम सहित गणेश जी भगवान की पूजा आराधना किया करेंगे, उनकी पूजा में कभी भी कोई कमी नहीं आने देंगे। यह सुनकर सेठ जी बहुत ही प्रसन्न हो गए और दोनों पति पत्नी गणेश जी को प्रणाम करते हुए बोले, बोलो गणेश गजानन की जय हो। हे गणेश भगवान, जैसी कृपा आपने सेठ और सेठानी पर की वैसी हम पर भी करना। कहानी कहने वाले पर, कहानी सुनने वाले पर सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। थी वामन जयंती पर वामन द्वादशी की संपूर्ण व्रत कथा। उम्मीद करती हूँ कि आपको जरूर पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और एक अच्छा सा कमेंट भी करना। और साथ ही अगर आपने मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। आप हमेशा खुश रहें, तंदुरुस्त रहें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।